ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਫਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਫਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣੀ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ ਤੂੰ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ ਤੂੰ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋੜੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਧਰ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਧਰ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਿਆਵੀਂ। ਉਹ ਦਾਮਨਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हैती वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तान मोहतरम, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने नूं जाना नसीबां दी गल है। जे मुकद्दर विच फेर कोई नहीं, सफ़र मदीने दा ढेर कोई नहीं। मैं वंजां ते वंज नहीं सकदा, सोहना बुलावे ते देर कोई नहीं। बेशक। और बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को कड़ी जमीन ते डुलदी है। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को टाणी दरख्त दी झुलदी है। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते को कली जमीन ते फुलदी है। लगन भाग मदीने नू मेरे अली जदू हवा मदीने दी चुलदी है। और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा वो वेखे। इन्ने भाग किथों मेरे चंगे मेरे वेखदियां वो वेखे। सईयों नी रल मंगो दुआई जिंद लग जाए यार दे लेखे। यार फरीदा चल दर मलिए वो वेखे या ना वेखे। और रब दी नज़र चो कुछ भी नहीं, भावें शक्लों सूरतों चंद होवे। कोडी मुल नहीं होता रब दे कोल, भावें कारून नालू दौलतमंद होवे। खाली इलम पढ़िया गल बनती नहीं, भावें कोल किताबां दी पंड होवे। बुल्ले शाह रब ओनू पसंद करदा जिसनू सोहना कमली वाला पसंद होवे। सुभान अल्लाह। और शमा दे कोल जेड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। हद्दां शरीयत दी जेड़े तोड़ देवन, इहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नज़र नाल करे तदखीर सब कुछ, ओनू सप्पां दे जंगां दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बलाल जिहा चाहिदा है, मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। दोस्तान मोहतरम, आप देखें जिस तरह शबनम के चंद कतरे मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देते हैं, इसी तरह ये जिक्र की महफिल मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देती है। देखिए, जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है, और जहाँ जिक्र की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। सूरज की रोशनी बाहर की दुनिया को रोशन करती है, लेकिन जिक्र की रोशनी अंदर की दुनिया को रोशन करती है। जिसका अंदर रोशन हो गया उसे दीन मिल गया, जिसे दीन मिल गया उसे मुस्तफ़ा मिल गया, और जिसे मुस्तफ़ा मिल गया उसे खुदा मिल गया। इसलिए खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि नारे जहन्नम लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हैरत तो ये है कि फ़र्दों से बरी बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। इकबाल कह रहा है कि सारी कायनात को किसने बनाया? अल्लाह ने। लेकिन बसने का तरीका किसने बताया? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बनाया खुदा ने, लेकिन बसने का तरीका किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। दोस्तान मोहतरम, बाबा फरीद के पास बस 2-4 मिनट गुफ्तगू करूँगा, लेकिन बड़ी तवज्जो के साथ। बाबा फरीद के पास एक औरत आई जाके कहने लगी, बाबा जी मेरी बेटियां हैं 2-3, उनकी शादी करनी है, आप मेरी को मदद करें। बाबा फरीद ने कहा, बेटा जाके तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। वो कहने लगी, नहीं बाबा जी आप मेरे माली हालात बड़े ख़राब हैं, मेरे आप मेरी कोई मदद करें, मुझे कोई पैसे दें कि मैं बच्चियों की शादी करूँ। बाबा फरीद ने कहा, बेटा जा बाहर से कोई पत्थर उठा के ले आओ। वो बाहर गई, एक पत्थर उठा के ले आई। बाबा जी के पास एक रुमाल था। बाबा जी ने उस पत्थर को रुमाल में लपेट के सामने रखा, पढ़ के फूंक मारी और कहा, बेटा ले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी। वो लेके घर जाकर उसने खोल के देखा, वो सोने का बना हुआ था। सोने का, क्योंकि आप सब लोग निस्बत वाले हैं, आप सब लोग निस्बत वाले हैं। वो सोने का बना हुआ था। उसने क्या किया, बच्चियों की शादी की। इंसान की फितरत के अंदर एक लालच है, हर इंसान की फितरत के अंदर एक लालच है। मसलन हम जो चीज़ एक टारगेट लेके आए हैं ना पाकिस्तान से कि यार ये मेरा काम हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगा, वो ऐसे काम हमारे 10 हो गए हैं, लेकिन हम यहीं के यहीं हैं। ऐसे हमारे 10 काम हो गए हैं, एक नहीं।
लेके एक टारगेट ऐसे है या नहीं बताएं मुझे ना। ऐसे 10 काम हो गए हमारे, लेकिन हम यही के इंसान की फितरत के अंदर एक लालच है। उसने जब बच्चियों की शादी कर दी तो उसने कहा चलो बाबा जी का रुमाल तो मेरे पास ही है ना, बाबा जी का रुमाल तो मेरे पास है। उसने बाहर से एक पत्थर उठाया, अब फारग हो गई ना बच्चियों की शादी करने के बाद, उसने पत्थर उठा के रुमाल में लपेट के सामने रखा, पूरा कुरान पाक 1 बार 2 बार 3 बार वो कितनी बार उसने पढ़ के जब फूंक मार के खोला तो देखा पत्थर का पत्थर है। अब वो बाबा जी के पास आई और आके कहने लगी बाबा जी आपने इसके ऊपर क्या पढ़ा है? तो बाबा फरीद ने कहा बेटा मैंने इसके ऊपर सूरत फातिहा पढ़ी है। अब उसका काम और आसान हो गया क्योंकि सूरत फातिहा छोटी है, जल्दी पढ़ी जाती है। अब उसने क्या किया कि सूरत फातिहा मतलब पढ़नी शुरू की, 1 हफ्ता पढ़ती रही। जब फूंक मार के खोल के देखा तो पत्थर था। अब वो बाबा जी के पास आई और आकर कहने लगी बाबा जी आप जो कुरान पाक पढ़ते हैं, ये बात समझने वाली है दोस्त मोहतरम, आप जो कुरान पाक पढ़ते हैं वो और है, हम जो पढ़ते हैं ये क्या और है? तो बाबा जी ने कहा बेटा नहीं, कुरान वही है, आपके पास बाबा फरीद की जुबान नहीं है। आप देखें सब लोग निस्बत वाले हैं, आपकी कहीं ना कहीं निस्बत है या नहीं? देखें निस्बत से चीज़ की अहमियत और हैसियत और कीमत बढ़ती है। मसलन पानी की कोई कीमत नहीं है, सीधी सीधी बातें आपको 2-4 बताऊंगा, ठीक है ना। पानी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पानी को आप दूध में मिला दें पानी को, ठीक है ना, तो 200 रुपये किलो बिकता है, ऐसे ही है ना आजकल। अब पानी की कोई कीमत नहीं है लेकिन दूध के अंदर मिल गया है, बात समझे ना। अब उसकी कीमत क्योंकि निस्बत दूध के साथ हो गई ना, तो अब 200 रुपये किलो हो गया, ऐसे है या नहीं? एक दफ़ा अंगूर लेने गया, अंगूर फ्रूट की दुकान से, तो उसने वो गुच्छे के साथ लगे हुए थे ना, साइड पे रखे हुए थे, तो जो टूटे हुए दाने होते हैं ना, टूटे हुए दाने वो लहदा उसने रखे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये दाने कैसे हैं? उसने कहा जी ये 150 रुपये किलो, और जो मैंने कहा गुच्छे के साथ लगे हैं, कहता है ये 400 रुपये किलो। तो मैंने वहाँ खड़े होकर एक लम्हे के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा जो जुड़े हुए हैं, जिनकी निस्बत है, जो जुड़े हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 400 रुपये, और जो टूट, हालांकि वो भी अंगूर ही हैं, वो भी अंगूर ही है ना जी, बात समझिए ना। तो मैंने कहा जब टूट गए तो इनकी वैल्यू ख़त्म होगी। अब देखें आप रास्ते में जा रहे हो, बस 2-4 मिनट करूँगा, बड़े गौर से सुनना। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको बड़ा कीमती कपड़ा मिल जाए, बड़ा कीमती कपड़ा मिल जाए, 1 लाख दिरहम का कपड़ा हो, कितने का? 1 लाख दिरहम का कपड़ा हो, आपको कपड़ा मिल जाए, आप उसको उठा लेंगे, घर ले जाएंगे, उसको चूमेंगे नहीं दोस्तान मोहतरम, चूमेंगे, आंखों पे नहीं लगाएंगे, ताज़ीम और तकरीम नहीं करेंगे, जाके घर रख देंगे। 1 लाख दिरहम का कपड़ा है, कितने का? 1 लाख दिरहम का। आप मस्जिद में जाएं, देखिए मस्जिद के दरवाजे के पास कुरान पाक का फटा हुआ काटन का गुलाफ पड़ा हुआ है, आप उसको उठाएंगे, चूमेंगे, आंखों पे लगाएंगे, ताज़ीम और तकरीम करेंगे, ठीक है ना, और ऊंची जगह रख देंगे। आप मुझे बताएं 1 लाख रुपए के कपड़े को तो आपने चूमा नहीं, 1 लाख रुपए के कपड़े को तो आपने चूमा नहीं है, इस काटन के फटे हुए कपड़े को आप चूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत कुरान के साथ है, तो जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो तो उसकी हम ताज़ीम और तकरीम करते हैं। तो कुरान पाक की अपनी निस्बत साहिब कुरान के साथ है। किसके साथ है? साहिब ज़ियाउल हक का दौर था दोस्तान मोहतरम, ज़ियाउल हक को जानते हैं आप सारे, उनका दौर था। मेरा एक दोस्त फौजी है, उसने मुझे ये बात वाक़या बताया, तो वो कहता है कि मैं, वो जो ज़ियाउल हक का ड्राइवर था ना, कहता है वो मुझे लेके अपने पीर और मुर्शिद के पास चला गया, तो जाके बैठा तो अपने पीर और मुर्शिद से कहने लगा कारी साहब कि मैं ज़ियाउल हक के साथ होता हूँ। किसके साथ होता हूँ? ज़ियाउल हक के साथ होता हूँ पीर साहब। तो अगर आपका कुछ ज़ियाउल हक से काम हुआ, मुलाकात करनी हुई, तो मुझे बताना, मैं आपकी ज़ियाउल हक से मुलाकात भी करवा दूंगा, आपका काम भी करवा दूंगा। तो कहता है उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया और मुस्कुरा के कहा बेटा अगर अल्लाह से मुलाकात करनी हुई, अल्लाह से कोई काम होना, मुझे बताना, मैं तुम्हारा काम भी करवा दूंगा, मुलाकात भी करवा दूंगा। माशाअल्लाह। आप देखें अब उसकी अप्रोच ज़ियाउल हक तक थी जो ख़त्म हो गई, वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे आए या नहीं बताएं ना। तो जिनकी अप्रोच अल्लाह से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? अल्लाह से।
تو اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو جو جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، یہ پکی بات ہے. اب ہم بیٹھ کے جن کا ذکر کرتے ہیں ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے بتائیں نا، 2 4 8 سو سال ہو گیا، یعنی 1200 سال ہو گیا یا نہیں ہو گیا نا دوستان محترم. اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے. تو بس آخری بات کر کے کہ دیکھیں صفر بھی ایک انسا ہے، صفر ایک انسا ہے. آپ صفر 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 لکھتے جائیں کچھ بنے گا؟ بتائیں نا جی، کچھ بنے گا؟ صفر بھی ایک انسا ہے نا. آپ لکھتے جائیں کچھ بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. نبی پاک کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. عشق نہ ہو اگر مصطفیٰ سے تو سب کچھ نامکمل ہے. پہلے آپ ایک لگائیں حضور کی محبت، پہلے کیا کریں؟ ایک لگائیں. اس کے بعد ایک صفر لگائیں 10 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 100 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 1000 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 10,000 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں لاکھ بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 10 لاکھ بن جائے گا. اب دیکھا دوستان محترم، ابھی آپ نے کہا صفر کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک کے بعد لگنے سے ان کی اہمیت، قیمت اور حیثیت کتنی بڑی مجھے بتائیں نا، بڑی نا دوستان محترم. اسی طرح جب دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی. دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو روزے بھی فائدہ دیں گے. دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، آج